नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप सब। दोस्तों, उत्तराखंड में मूसलाधार बारिश का दौर जारी है, आप सबको पता है। रुद्रप्रयाग में भी भीषण बारिश हो रही है, बादल फटने की सूचनाएं आई है। फिर भी जब सब नॉर्मल होता है, आने वाले टाइम में आप जाने का प्लान करें इस साइड, जैसे कि केदारनाथ साइड या रुद्रप्रयाग के आसपास, तो ये वीडियो आपके लिए बहुत हेल्पफुल होगा। मैंने इस वीडियो को 3 पॉइंट्स में डिवाइड किया है और इन 3 पॉइंट्स में ही पूरे वीडियो को समराइज कर दिया है। तो चलिए बिना समय गवाए इस वीडियो को शुरू करते हैं। टॉप 5 प्लेसेस रुद्रप्रयाग डिस्ट्रिक्ट के मैं आपको बताने वाला हूँ, जिसमें से सबसे पहला जो जगह है, जो प्लेस है, वो है चोपता। ये जो आप फोटो देख रहे हैं मेरी, ये मैं गया था अभी 2025 में ही तुंगनाथ मंदिर और चंद्रशिला के ट्रैक पे। तो ये जो ग्रीन आप पूरा ये मैदान देख रहे हैं, ये इसको बुग्याल बोला जाता है। बुग्याल, जो पहाड़ों में घास के मैदान होते हैं उन्हें बुग्याल बोला जाता है। बहुत खूबसूरत जगह है। तो जब आप चोपता पहुंचेंगे, चोपता कैसे पहुंचेंगे वो मैं आपको बताऊंगा। इसको मिनी स्विट्जरलैंड भी बोला जाता है, चोपता को मिनी स्विट्जरलैंड। लोग बहुत जाते हैं चोपता, तो इसमें बहुत फेमस हो चुका है। साथ ही साथ यहाँ पर 2 ट्रैकिंग पॉइंट हैं। जैसे तुंगनाथ मंदिर के ये लोग यात्रा करते हैं, उसके आगे चंद्रशिला पीक है। चंद्रशिला, तो जो चंद्रशिला पीक की हाइट है वो है 13,000 फुट। काफ़ी हाइट पे ये है। और यहाँ से बहुत खूबसूरत नज़ारे आते हैं, नंदा देवी के, चौखम्बा के, त्रिशूल पर्वत के। ट्रैकिंग जो है वो 5 किलोमीटर की तुंगनाथ मंदिर की ट्रैकिंग है और 7 किलोमीटर आप मान के चलिए चंद्रशिला तक टोटल। तो एक साइड 5 किलोमीटर जाना, 5 किलोमीटर वापस आना, 10 किलोमीटर हो जाता है। तो इतना ये एवरेज मान के चलिए कि 10-12 किलोमीटर आपको ट्रैक करना पड़ेगा, चाहे आप पैदल करें चाहे आप घोड़े खच्चर से करें। बेसिक आइडिया मैंने आपको बता दिया है। तो ये जब मैं गया था तब की ये फोटो देखिए। चोपता अपने आप में बहुत खूबसूरत जगह है, यकीन मानिए। रिसेंट ही मैं होके आया हूँ वहाँ पे। एक दिक्कत है वहाँ पर जो मुझे फेस करनी पड़ी, वो दिक्कत ये है कि अगर आप 5 या 6 बजे के बाद शाम को वहाँ पहुँचते हैं तो वहाँ पर एकोमोडेशन की ढूंढने में प्रॉब्लम होती है, क्योंकि वहाँ पर ज़्यादातर कैंप्स हैं। पूरी वाइल्ड लाइफ सेंचुरी है, केदारनाथ वाइल्ड लाइफ सेंचुरी जिसे बोला जाता है। और कैंप्स मिलते हैं रास्ते में, एक आध लॉजेस दिख जाएंगे और पूरा जंगल का एरिया। रात होने पे वहाँ पर फिर से मैं बता रहा हूँ, वहाँ पे एकोमोडेशन ढूंढना मुश्किल होता है, क्योंकि फुल भी हो जाते हैं और फिर रात में वो घना जंगल है और रास्ता नैरो है। तो इस चीज़ का ख्याल रखिए। जो शाम होने से पहले वहाँ पहुँचिए, हो सके तो पहले बुक करा के जाइए, नहीं तो वहाँ पर पहुँच के जल्दी से जल्दी अपना एकोमोडेशन फाइनल करिए। ये दिक्कत होती है, मैंने जो आपको बता दी। दूसरी चीज़ है तो बहुत खूबसूरत जगह है, नो डाउट अबाउट इट। तुंगनाथ मंदिर और चंद्रशिला पीक की जब आप ट्रैकिंग करें तो मॉर्निंग में जल्दी करें। ये नहीं कि 9 बजे 10 बजे आप करें, क्योंकि उसमें फिर वापस आने में टाइम लगता है। बुजुर्ग हों, बच्चे हों साथ में, तो जल्दी करें और जल्दी वापस आएँ, क्योंकि वहाँ पर पूरा घना जंगल है। रात अगर एक बार हो गई तो वहाँ पर बिल्कुल अंधेरा हो जाता है, कोई आपको हेल्प नहीं मिलने वाली वहाँ पर। जाएँ आप, 5 किलोमीटर की ट्रैकिंग है, घोड़े खच्चर मिल जाएंगे आपको। वहाँ जाएंगे आप, दर्शन करिए। अगर स्टेमिना हो तो चंद्रशिला पीक जाइए, वहाँ दर्शन करिए। चंद्रशिला पीक में भगवान राम ने तपस्या की थी, तो वो एक बहुत अच्छी जगह। उस पॉइंट से आसपास जितनी चोटियां हैं हिमालयन पीक्स, उसका बहुत खूबसूरत नज़ारा आता है। तुंगनाथ मंदिर तक भी जाएंगे आप, तब भी आपको बहुत सुंदर नज़ारा देखने को मिलेगा। और रास्ते तो बहुत ही खूबसूरत है, क्योंकि वो पूरा वाइल्ड लाइफ सेंचुरी का एरिया है। रास्ते में आपको बुग्याल मिलेंगे, बुग्याल बहुत खूबसूरत लगते हैं, जो हरे घास के मैदान होते हैं पहाड़ों पे। तो ये मैंने बेसिक आइडिया आपको दे दिया है। घोड़े खच्चर वाले आपको स्टार्टिंग पॉइंट से मिलेंगे। और बीच में अगर आप चाहें कि बीच में मान लीजिए थोड़ा आप चल लिए, फिर चाहें कि घोड़े खच्चर मिल जाए, तो आपको नहीं मिलेंगे, वो लोग नहीं लेते। अभी तक तो फिलहाल हम मेरा एक्सपीरियंस यही रहा। तो आप स्टार्टिंग से लीजिए, जाइए और फिर वापस आइए। टैक्सी की बात कर लेते हैं, होटल्स की मैंने बता दी आपको, टैक्सी की बात कर लेते हैं। तो आपको ऋषिकेश, हरिद्वार से ऋषिकेश से टैक्सी मिल जाएगी। कुंड तक की मिल सकती है, या फिर डायरेक्ट आपको ऊखीमठ तक की मिल सकती है। अगर नहीं मिल रही है तो आपको रुद्रप्रयाग से ऊखीमठ की टैक्सी लेनी चाहिए। यानी ऋषिकेश या हरिद्वार से आप रुद्रप्रयाग पहुंचिए, रुद्रप्रयाग से ऊखीमठ वाली टैक्सी लीजिए। वो ऊखीमठ आपको उतारेगी, ऊखीमठ से आपको चोपता के लिए टैक्सी मिल जाएगी। तो इतना आप कर सकते हैं। बाकी क्योंकि वो जो रूट है चोपता वाला, वो बहुत इंटीरियर रूट है, वहाँ पर अपनी लोग पर्सनल गाड़ी से जाना प्रेफर करते हैं। लेकिन अगर आप शेयरिंग टैक्सी से जाना चाहते हैं तो मिल जाएगी आपको, ऐसी कोई दिक्कत नहीं होगी। पर्सनल गाड़ी से है तो वहाँ एक पार्किंग है, वहाँ आपको गाड़ी पार्क करनी पड़ेगी। वहाँ से फिर आपको
जो टैक्सी चलती है वहाँ पे, शेयरिंग टैक्सी, वहाँ से उसमें बैठना पड़ेगा। वो 5 किलोमीटर दूर ले जाके आपको तुंगनाथ मंदिर के मेन गेट तक छोड़ेगी, फिर आपको पैदल ट्रैकिंग करनी होगी। तो ये मैंने बेसिक जो जानकारी थी, लगभग लगभग सारी जानकारी मंदिर से रिलेटेड, आसपास से रिलेटेड आपको दे दी। सिम कनेक्टिविटी की बात करें तो नेटवर्क आते हैं, बीच बीच में जाते भी हैं और आते भी हैं, लेकिन नेटवर्क आते हैं, ऐसी कोई दिक्कत नहीं है। रुद्रप्रयाग डिस्ट्रिक्ट में मैं अपने दूसरे प्लेस की बात करूं तो ये है, आप देख रहे हैं, केदारनाथ टेम्पल। केदारनाथ टेम्पल, ये मेरी फोटो है जब मैं गया था 2022 में, तब की ये फोटो है। और कितनी खूबसूरत फोटो है, पूरा स्नोफॉल हुआ था, हर जगह बर्फ ही बर्फ आपको दिख रही होगी, बहुत खूबसूरत है। यहाँ पर क्या है, जो मंदिर है ये करीब 11,755 फीट की हाइट पे है। काफ़ी हाइट होती है ये, तो कुछ लोगों को ऑक्सीजन की प्रॉब्लम यहाँ पर होती है। साथ ही साथ यहाँ से मंदाकिनी रिवर निकली है। मंदाकिनी रिवर, मंदाकिनी रिवर निकली कहाँ से है? चोराबारी ग्लेशियर। चोराबारी ग्लेशियर एक ऊपर है, जहाँ पर 2013 में जब आपदा आई थी तो चोराबारी ग्लेशियर से ही पानी इतना सारा आया था निकल के। तो चोराबारी ग्लेशियर जो है, वहाँ से मंदाकिनी नदी जो है वो निकली हुई है। ट्रैक आप करेंगे जब केदारनाथ मंदिर का, तो आपको गौरी कुंड से, गौरी कुंड से ट्रैक है ये करीब 16 किलोमीटर का। तो 16 किलोमीटर आपको पैदल ट्रैकिंग या फिर घोड़े खच्चर से आप ट्रैकिंग करके यहाँ पहुँचेंगे। और एक चीज़, जो पंच केदार बोले जाते हैं उत्तराखंड में, उनमें से ये प्रथम केदार है। तो ये आपको कुछ जानकारी मैंने आपको आपके साथ शेयर करी। मैं अपने एक्सपीरियंस से बताऊं, जब मैं गया था तो हम लोगों ने सोनप्रयाग में रूम बुक करके रखा हुआ था। तो सोनप्रयाग हम लोग पहुंचे, जैसे भीड़ बहुत थी, रूम लिया हम लोगों ने। सोनप्रयाग में रूम लेने के बाद नेक्स्ट मॉर्निंग हम लोग सुबह 4 बजे ही निकल गए थे, और पहुंचे कब थे केदारनाथ मंदिर ऊपर? पहुंचे थे शाम को 5 बजे पहुंचे थे। बारिश हो रही थी इसलिए थोड़ा धीमे धीमे रुक रुक के जा रहे थे, तो शाम को 5 बजे पहुंचे थे। और इतनी ठंड थी, इतनी ठंड थी, क्योंकि स्नोफॉल हो रखा था चारों तरफ, बर्फ ही बर्फ और कुछ था ही नहीं। इतनी ठंड थी कि ये मान के चलिए कि रात में टेम्परेचर माइनस में पहुंच गया था, -3 या 4 पहुंच गया था। ऊपर केदारनाथ मंदिर में भी रूम बुक कर लिया था हम लोगों ने, टेंट बुक कर लिया था बेसिकली। तो आप चाहें तो GMVN में जाके टेंट बुक कर सकते हैं या फिर डॉर्मेटरी बुक कर सकते हैं। GMVN स्वर्ग रोहिणी कॉम्प्लेक्स में आप रूम भी, फैमिली रूम भी है, वो भी बुक कर सकते हैं, लेकिन उसके लिए आप चेक कर लीजिएगा अवेलेबल है कि नहीं। ये कर सकते हैं। प्राइवेट होटल्स भी आपको वहाँ मिल जाएंगे, प्राइवेट कैंप्स भी आपको मिल जाएंगे वहाँ पे। तो इस तरीके से आप यहाँ पहुँच सकते हैं। आपको करना क्या है, ऋषिकेश या हरिद्वार से निकलिए, जो रूट मैंने बताया उसको फॉलो करिए, आप सोनप्रयाग पहुँचिए। सोनप्रयाग जब आप पहुँच लेंगे तो सोनप्रयाग से गौरी कुंड तक के लिए आपको शेयरिंग टैक्सी मिल जाएगी, जो कि 5 किलोमीटर डिस्टेंस है, आधा घंटा लगेगा, आपको पहुँचा देगी। गौरी कुंड से ही ट्रैकिंग स्टार्ट होती है, और गौरी कुंड से आपको घोड़े खच्चर, पालकी, डोली मिल जाएगी। तो इस तरीके से आप करें यात्रा। पैदल करना चाहें तो पैदल 16 किलोमीटर की मॉडरेट ट्रैकिंग है, टफ नहीं बोलेंगे, मॉडरेट ट्रैकिंग है, लेकिन हाँ फिर भी थकान बहुत ज़्यादा हो जाती है। होटल्स मैंने आपको बता ही दिया। सिम कनेक्टिविटी की बात करें तो कनेक्टिविटी है, आप पूरे रास्ते में आपको नेटवर्क मिलेंगे, ऐसी कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। अब मैं अपने थर्ड प्लेस पे आता हूँ। देखिए, जो आप फोटो देख रहे हैं ये है धारी देवी मंदिर। धारी देवी, ये मंदिर देख रहे हैं आप, ये बिल्कुल नदी के बीच में, और ये जो नदी है ना, ये है अलकनंदा रिवर। अलकनंदा रिवर। धारी देवी को उत्तराखंड की कुल देवी भी बोला जाता है। तो उत्तराखंड की कुल देवी है ये, और 2013 में जब आपदा आई थी तो इनकी मूर्ति को लेके ही ये था कि इनकी मूर्ति एक जगह से दूसरी जगह हटाई गई है, इस वजह से ये प्रकोप हुआ है देवी माता का। तो ये है कहाँ पे? ये है रुद्रप्रयाग। जब आप जाएंगे तो रुद्रप्रयाग से करीब 10 किलोमीटर पहले ये मंदिर पड़ेगा, आपको रास्ते में दिखेगा, मेन हाईवे में ही आपको दिखाई देगा, दर्शन करिए आप। टोटल डिस्टेंस की बात करें ऋषिकेश से, तो ऋषिकेश से जब आप चलेंगे तो ये टोटल डिस्टेंस है करीब 117 किलोमीटर दूर ये मंदिर है। तो जब आप तीर्थ यात्रा कर रहे हो केदारनाथ मंदिर की, तो बीच रास्ते में आपको ये मंदिर पड़ेगा, इनकी माता के दर्शन आप जरूर करिएगा, और बहुत खूबसूरत जगह है ये। धारी देवी जो है ये उत्तराखंड की कुल देवी बोली जाती है। कहते हैं कि धारी देवी जो है, यहाँ पर जो मूर्ति रखी है उसका आधा भाग
काली मठ में रखा हुआ है। मतलब आधी मूर्ति की पूजा यहाँ की जाती है और आधी मूर्ति की पूजा काली मठ में की जाती है। ऐसी मान्यता है वहाँ पे। तो बेसिक आइडिया आपको मैंने बता दिया। बहुत ही सुंदर मूर्ति है। रिसेंट में ही हम लोग दर्शन करके आए जून में। बहुत ही खूबसूरत वो मंदिर है, बहुत ही खूबसूरत वो मूर्ति है। अभी तो फिलहाल वहाँ पर बाढ़ आई हुई है तो काफ़ी ऊपर तक पानी है। जैसे ही सब नॉर्मल होता है, अगर आप वहाँ जाएँ तो मंदिर में दर्शन ज़रूर करिएगा जाके। आपको बहुत शांति मिलेगी क्योंकि वो बहुत खूबसूरत और बहुत अच्छी जगह है। अब हम अपने 4th प्लेस पे आते हैं। ये जो आप फ़ोटो देख रहे हैं, ये रुद्रप्रयाग सिटी की फ़ोटो है, जो मेन जंक्शन कह सकते हो आप, कि एक रास्ता यहाँ से केदारनाथ मंदिर की तरफ जाता है और एक रास्ता जाता है बद्रीनाथ धाम की तरफ। और ये मेरी आप फ़ोटो देख रहे हैं, ये संगम है। ये जो आपको ग्रीन कलर का पानी दिख रहा है, ये मंदाकिनी रिवर का है। मंदाकिनी जो कि केदारनाथ धाम से आ रही है, जैसा मैंने अभी आपको बताया था। और ये वाइट जो आपको पानी दिख रहा है, ये अलकनंदा रिवर का है। अलकनंदा, ये आ रही है नदी बद्रीनाथ धाम से। तो ये केदारनाथ धाम से आ रही है मंदाकिनी, और अलकनंदा आ रही है बद्रीनाथ धाम से। और ये जो सीढ़ियाँ आपको दिख रही है ना, ये इसके ऊपर एक मंदिर है जिसको बोला जाता है प्राचीन रुद्रनाथ जी मंदिर। रघुनाथ जी नहीं, रुद्रनाथ जी मंदिर बहुत प्राचीन मंदिर है। कहते हैं कि पांडवों ने ही इस मंदिर को, यानी शिवलिंग यहाँ पर स्थापित किया था। और यहीं पर नारद शिला भी है। नारद शिला, कहते हैं भगवान शिव ने यहाँ पर नारद मुनि को संगीत की शिक्षा दी थी इसी जगह, ऐसा बोला जाता है। तो ये कुछ बहुत फेमस जगह, हम लोगों ने तो काफ़ी क्वालिटी टाइम यहाँ पर स्पेंड किया था। करीब 2 से 3 घंटे हम लोग यहाँ पर रुके थे। रुद्रप्रयाग संगम बहुत खूबसूरत संगम है। लेकिन एक चीज़ मैं आपको जानकारी दे दूँ कि अगर आप इस रास्ते पे जाएंगे, जैसे केदारनाथ साइड मान लीजिए आप जा रहे हो, तो जब आप इधर बढ़ेंगे तो एक बाईपास रास्ता कट गया है जो सीधे केदारनाथ हाईवे से कनेक्ट हो जाता है। तो अगर आप बाईपास वाला रास्ता पकड़ेंगे तो आप डायरेक्ट बाहर बाहर निकल जाएंगे, आप रुद्रनाथ सिटी के अंदर नहीं जा पाएंगे। लेकिन अगर आप अंदर वाला रास्ता पकड़ते हैं तो फिर सिटी में आप जाएंगे और नीचे संगम तक जा सकते हैं। तो आपके टाइम के ऊपर डिपेंड करता है। अगर आपके पास टाइम कम है तो बाईपास वाला रूट पकड़ के सीधे केदारनाथ धाम की तरफ निकल जाइए। अगर प्रॉपर टाइम है आपके पास, दर्शन करना चाहते हैं रुद्रप्रयाग में जाके, तो फिर यहाँ जाके आप संगम जाइए, दर्शन करिए मंदिर में। साथ ही साथ रुद्रप्रयाग में एक मंदिर है कोटेश्वर महादेव मंदिर, उनके भी दर्शन करना ना भूलिएगा। तो ये मैंने आपको कुछ रुद्रप्रयाग सिटी के बारे में जानकारी दी। अब हम अपने सबसे लास्ट प्लेस पे आते हैं, 5th प्लेस पे। वो है मध्य महेश्वर धाम। उत्तराखंड में जैसे मैंने बताया कि 5 केदार हैं, उनमें से द्वितीय केदार हैं मध्य महेश्वर। जो मध्य महेश्वर धाम है करीब 11,500 फुट की हाइट पे, काफ़ी हाइट पे है। और इसकी ट्रैकिंग काफ़ी लंबी है, 18 से 19 किलोमीटर की ये लंबी ट्रैकिंग है। और आपको सबसे पहले पहुंचना पड़ता है ऊखीमठ। ऊखीमठ के लिए मैंने रास्ता आपको बताया कि आप कुंड जो ब्रिज है वहाँ से रास्ता कटा है, ऊखीमठ आप पहुँच जाएंगे। ऊखीमठ से एक रास्ता अलग से कटा है मध्य महेश्वर धाम के लिए, उसके लिए आपको रांसी गाँव जाना पड़ेगा। वहाँ तक शेयरिंग टैक्सी आपको मिल जाएगी रांसी गाँव तक। उसके बाद आपको पैदल ट्रैकिंग करनी पड़ेगी। 18 से 19 किलोमीटर की ट्रैकिंग है। रास्ते में छोटे छोटे 1-2 गाँव आते हैं जहाँ पर स्टे कर सकते हैं आप, नहीं तो फिर आपको मध्य महेश्वर धाम में स्टे करने का ऑप्शन मिलेगा। और इसके लिए आप 3 से 4 दिन स्पेशली रखिए, क्योंकि अगर आप मध्य महेश्वर धाम के ट्रैकिंग पे जा रहे हैं तो इतना टाइम आपको रखना चाहिए, क्योंकि लंबी ट्रैकिंग है और थोड़ी सी रिमोट एरिया है। तो इस चीज़ के लिए आपको पहले से प्रिपेयर होकर जाना पड़ेगा। कुछ इसेंशियल चीज़ें अपने साथ आपको रखनी पड़ेंगी जो ट्रैकिंग से रिलेटेड, जैसे मेडिसिन वगैरह आपको रखनी पड़ेंगी। ठंड बहुत ज़्यादा होती है, उसके लिए वुलन क्लॉथ्स रखने पड़ेंगे। कई चीज़ें, रेन कोट, अम्ब्रेला, ये सब तो आपको रखना ही पड़ेगा, क्योंकि वहाँ का जो वेदर है थोड़ा कभी कभी एक्सट्रीम लेवल भी पहुँच जाता है और बारिश जो है बहुत ज़्यादा जनरली देखने को मिलती है। अभी तो फिलहाल बहुत बारिश हो रही है, अभी तो अवॉइड करिएगा जाना, लेकिन जैसे ही यात्रा रिज्यूम होती है तो फिर आप इसको कर सकते हैं। प्लेलिस्ट में जाइए जिसमें आपको यहाँ से उत्तराखंड से रिलेटेड ब्लॉग्स, साथ ही साथ जो मैंने इन्फॉर्मेशन दी है उसके भी अलग से वीडियोज़ आपको मिल जाएंगी। तो मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में। थैंक्स फॉर योर सपोर्ट।